मैनुअल ऑर्डर्स लेती थी। वेरी गुड। जब हमने वेबसाइट लॉन्च किया जून 2021 में, हमारी सेल सीधा 5x हो गई उसमें। सेल्स को 10x करना है, उसके लिए वेबसाइट तो चाहिए, ये हम सबको पता है। लेकिन वेबसाइट हम शॉपिफाई पर बनाएं, वर्डप्रेस पर बनाएं, कस्टम डेवलपमेंट करवाएं या किसी एआई टूल से बनवाएं। चलिए जानते हैं। पहले सबके यूसेज समझ लेते हैं। शॉपिफाई डिजाइन हुआ है ई कॉमर्स के लिए प्लेटफॉर्म है। वर्डप्रेस कंटेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट होगी तो उसके लिए वर्डप्रेस बेस्ट ऑप्टिमाइज है। बाकी हम ई कॉमर्स वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम डेवलपमेंट में भाई कुछ भी बना सकते हो जो आपका मन है। और ड्यूरेबल की बात करें तो ये बहुत ही छोटी वेबसाइट, सिंगल पेज या एमवीपी टेस्ट करना है, उसके लिए ये है। मंथली फीस की बात करूं तो शॉपिफाई का मंथली फीस जो है 2000 रुपीज इसका बेसिक प्लान है। वर्डप्रेस बिल्कुल फ्री है, आपको बस होस्टिंग का प्लान लेना पड़ता है जो कि 3000 से 5000 पर ईयर का होता है, जो कि बहुत सस्ता है। कस्टम वेबसाइट के लिए वैसे कोई कॉस्टिंग नहीं है, लेकिन आपको सर्वर कॉस्ट देनी पड़ेगी प्लस डेवलपर, जो आपका फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, यूआई यूएक्स, ये वेबसाइट्स बहुत महंगी होती हैं। एआई से कोई वेबसाइट बनाओगे तो 500 to 2000 रुपीज उसका नॉर्मल प्लान होगा। ईज ऑफ यूज की बात करूं तो शॉपिफाई बहुत ही आसान है, बिगनर भी वेबसाइट डिजाइन कर सकता है। वर्डप्रेस भी बहुत आसान है, लेकिन उसमें ऑप्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। कस्टम डेवलपमेंट की बहुत ही डिफिकल्ट है, आपको अगेन डेवलपर ही हायर करना पड़ेगा और एआई से तो फॉर्म देके बनी जाएगा। कस्टमाइजेशन की बात करूं तो शॉपिफाई में कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं है, थीम्स और एप्स पर डिपेंड करती है। लेकिन वर्डप्रेस में आप कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, विद कोडिंग, विदाउट कोडिंग, प्लगइन्स का यूज करके। कस्टम में कोई लिमिट नहीं है, एआई में तो लिमिट ही लिमिट है। होस्टिंग की बात करूं तो भाई शॉपिफाई की होस्टिंग इंक्लूड रहती है, वर्डप्रेस के लिए आपको अलग से होस्टिंग लेनी पड़ती है। कस्टम डेवलपमेंट के लिए अलग से आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी, वो भी डेडिकेटेड सर्वर लोगे तो बेटर चलेगा। एआई में इंक्लूड रहता है। एप्स एंड प्लगइन्स की बात करूं तो मोस्टली शॉपिफाई के एप्स पेड होते हैं, लेकिन वर्डप्रेस के जितने भी एप्स हैं तो मोस्टली फ्री होते हैं, बहुत ही कम आपको परचेस करने पड़ते हैं। कस्टम में एपीआई के थ्रू ही काम होता है, ऐप की नीड नहीं होती वहां। और एआई में जो उसके ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी की बात करूं तो भाई शॉपिफाई वेबसाइट बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। वर्डप्रेस भाई आए दिन उसमें मालवेयर अटैक या प्लगइन्स की वजह से या थीम की वजह से कुछ ना कुछ इशू होता रहता है, तो ये उतना सिक्योर नहीं है। और कस्टम डेवलपर कैसे हैंडल कर रहा है या होस्टिंग आपकी कैसी है, ये उस पर डिपेंड करता है। और एआई तो सेफ ही सेफ है। मेंटेनेंस की बात करूं तो भाई शॉपिफाई का कोई मेंटेनेंस है ही नहीं। वर्डप्रेस में अगेन ये चीज होती है, थीम्स या प्लगइन्स के चक्कर में कुछ ना कुछ चीजें बिगड़ती रहती हैं, इसको आपको रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ता है। और कस्टम में भाई हैवी मेंटेनेंस कॉस्ट है, आपको एक डेवलपर रख के रखना पड़ता है कि एआई में तो कोई मेंटेनेंस है नहीं।